हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। आपको पता है टी एस ग्रेवाल वाली बुक से चैप्टर नंबर 3 का आज हम करेंगे ये 22nd एंड 23rd क्वेश्चन इस वीडियो में। बच्चों ये किससे रिलेटेड है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को करना। हरी, कुणाल, उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। देयर बैलेंस शीट showed a balance of 75,000 in the profit and loss account and a balance of rupees 15,000 in investment fluctuation fund. For this purpose it was agreed that goodwill फर्म की कितनी आई है बच्चों? 3 लाख की, और इन्वेस्टमेंट हैविंग बुक वैल्यू कितनी है? 50,000 की, और वैल्यूड कितने पे हुई है? 35,000 की। स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म। चलिए ठीक है, हम एक एक करके एंट्रीज करते जाते हैं। इसमें सिंपल एंट्रीज ही तो पास करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन मैंने लिख लिया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जर्नल, ये आ जाएगा। डेट नहीं गिवन तो हम सीरियल नंबर से भी काम चला लेते हैं। पर्टिकुलर्स, डेट गिवन है, डेट गिवन है 2018 1 अप्रैल। ओके जी। पर्टिकुलर्स ये आएगा लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट रुपीज़, ये आ गया क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस डेट को हमें एंट्रीज पास करनी है। और सबसे पहले उसने हमें क्या बताया है कि उसके पास क्या पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है। और जब कुछ नहीं बताया होता तो आपको पता है ये क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट होता है। तो इसमें अगर बात करें तो ये क्या आएगा? ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू तीनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। हरीज कैपिटल अकाउंट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट टू उमाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन इसका। अब इसकी रेशो है 5/10, ओल्ड रेशो 3/10 एंड 2/10। और प्रॉफिट एंड लॉस कितना बैलेंस है उसके पास पड़ा हुआ बैलेंस शीट में? 75,000 का। तो 75,000 का 5/10 हाफ कितना हो गया? 37,500। तो इसको चले जाना है। और उसके बाद 22,500 दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पार्टनर को मतलब, और तीसरे को कितना जाना है? 15,000। तो ये क्या आ गया? बीइंग P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है बच्चों, ये सिंपल इतनी हम नरेशन लिख लेते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एंट्री की तरफ। वो भी सेम डेट को ही होगी, और वो हम एंट्री आप करेंगे इन्वेस्टमेंट की। देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसने हमें कितना बताया? 15,000 का। तो उसको तो पहले हमें राइट ऑफ करना ही होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमें क्या करना है? डेबिट करना है 15,000 से। और इन्वेस्टमेंट कितने की हमारी कम हो रही है बच्चों? इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की कम हो रही है? वो कम हो रही है, देखो बुक वैल्यू 50 आ रहा है, और वैल्यूड कितनी हो रही है वो अभी एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 35। तो 15 का ही लॉस है। तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये कितना आ गया बच्चों? 15,000। यहाँ पे आएगा बीइंग IFF रिटर्न ऑफ अगेंस्ट लॉस ऑफ एसेट, लॉस ऑफ एसेट। ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के बराबर का वो राइट ऑफ कर दिया हमने। सारा उतना ही हो गया। चलो अब हम तीसरी बात करेंगे। और उसके बाद अगली बात उसका जो एडजस्टमेंट आ रही है वो गुडविल की आ रही है। यदि आप नीचे आंसर देख रहे हो तो गुडविल की एंट्री लास्ट में करी है। तो हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। अब हमें करना है पहले स्टॉक वाला कर लेते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर ये एंट्रीज का सीक्वेंस क्यों बदल रहा है। अदरवाइज एंट्रीज का सीक्वेंस बदल भी जाएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारी सेम डेट को ही करनी है। तो स्टॉक की वैल्यू हमने कितनी कम करनी है? 10%, मतलब 5,000 की स्टॉक की वैल्यू हमें कम करनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा लॉस हो जाएगा। रीवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट
बीइंग 10% ऑफ स्टॉक डेप्रीसिएटेड। ठीक है बच्चों, और कितना डेप्रीशिएट हुआ है बच्चों? 5000 ही होगा ना, हाँ 5000 ही होगा। तो 5000 हमें इसको डेप्रीशिएट कर देना है, और उसका ये लॉस किसको बांटना? पार्टनर्स को। ये आएगा हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये एंट्री आ जाएगी। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस कितना था बच्चों? 5000, और अगेन ये 5/10, 3/10 और 2/10 इनकी ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो ये आ जाएगा 2500 हमारा, और ये आ जाएगा 1500, और ये आ जाएगा 1000। ठीक है जी। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर टू पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है? गुडविल। गुडविल की एंट्री अब लास्ट में रह गई है, वो 3 लाख की है, और अंडरस्टूड आपको पता है ये किस में करनी होती है हमें? सैक्रिफाइस गेन रेशो में। तो चलिए हम पहले सैक्रिफाइस गेन रेशो निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। सोल्यूशन नंबर 22 का वर्किंग नोट हम यहाँ बना लेते हैं। नाम है पार्टनर्स के हरी, कुनाल एंड उमा। इनकी ओल्ड रेशो कितनी है बच्चों? 5:3:2, और न्यू रेशो कितनी है? 2:5:3। ठीक है बच्चों। तो चलो अब इसका सैक्रिफाइस का फॉर्मूला वही ओल्ड माइनस न्यू वाला ही लगेगा हर पार्टनर के लिए। पहले मैं हरी का कैलकुलेट करूंगा। हरी का सैक्रिफाइस कैसे आएगा? 5/10 माइनस 2/10, तो ये आ गया 3/10, इसका ये आ गया सैक्रिफाइस। अब हम कुनाल की बात करेंगे। कुनाल का सैक्रिफाइस आएगा 3/10 माइनस 5/10, ये आ गया -2/10, ये इसका आ गया गेन आ गया। और उसके बाद क्या है बच्चों? उमा का। उमा का सैक्रिफाइस की जगह यहाँ भी हमें लिखते हैं 2/10 माइनस 3/10, दैट इज -1/10, और इसका गेन आ गया। तो अब हरी का अगर सैक्रिफाइसिंग अमाउंट निकालें, हरीज सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कितना आएगा बच्चों? ये 3 लाख की हमारी गुडविल थी, इंटू 3/10 करके ये कितना हो गया? इसको कितना जाएगा? 90,000। तो इसको 90,000 हमने क्या करना है? क्रेडिट करना है। और उसी तरह कुनाल को हमें डेबिट करना है। कुनाल्स गेन कितना आएगा? 3 लाख इंटू 2/10, 60,000। और उसी तरह उमाज गेन कैसे आएगा? 3 लाख इंटू 1/10, ये कितना आएगा? 30,000। ठीक है बच्चों। तो अब हमें इसकी एंट्री पास करनी है। ये एंट्री आएगी इसकी कुनाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है बच्चों? उमाज कैपिटल अकाउंट। उमाज कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे? अगेन डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो उमा देखो, अब कुनाल को कितने पैसे हैं? 60, और उसके 30, उमा के और हरी के 90। ठीक है जी। तो ये 60,000, ये 30,000, और ये 90,000 ये बन गया। अब लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग गेन रेशो। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी। ये 5 एंट्री ही बनी है, 1 2 3 4 5। मैंने उसी सीक्वेंस में की है जिस सीक्वेंस में आपका नीचे आंसर था। ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। ये देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन नंबर 23। चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले इसकी क्वेश्चन की रीडिंग करनी है, नो डाउट। तो चलो हम इसकी रीडिंग करते हैं। A, B, C आर पार्टनर्स
sharing profits in the ratio of 2:1, they decided to share profit with effect from 1 April 2024 in the ratio of 5:3:2. They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of the accounts. The books valued and book values and revised value नीचे given है आपको assets and liability की ये। तो अब हमें क्या करना है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। मशीनरी 2 लाख की थी, 3 लाख की होगी तो 50,000 का फ़ायदा हो गया। कंप्यूटर 2 लाख का था, 1,75,000 का हो गया तो 25,000 का लॉस हो गया। क्रेडिटर्स पहले 90,000 के थे, अब 75,000 के हैं, तो ये फ़ायदा हुआ 15,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 के और 25,000 के, और ये 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। इसका नेट इम्पैक्ट निकालना है हमें। चलिए अब निकालते हैं इसका नेट इम्पैक्ट। ये रहा हमारा, जर्नल की तो जगह रख ली, चलो हमने, ये तो बाद में ही करना है। ये डेट गिवन है, हाँ डेट, ये आएगा 2024 1 अप्रैल की ये डेट आएगी, और ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम पहले निकालेंगे इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ये वर्किंग नोट बन जाएगा ना बेटा, एंड लायबिलिटीज़। ओके जी। तो अब पहले हम लिख रहे हैं इंक्रीज़ इन मशीनरी, इंक्रीज़ इन मशीनरी, और वो कितना बच्चों, 50,000 का। डिक्रीज़ इन कंप्यूटर, डिक्रीज़ इन कंप्यूटर 25,000 का, ये लेस हो गया। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, 15,000 का, ये फ़ायदा हो गया। ये डिक्रीज़ हो रहे हैं ना, डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स। उसके बाद इंक्रीज़ इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये फिर लॉस हो जाएगा हमारा, कितना, 10,000 का लॉस हो गया। अब इसका नेट इम्पैक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट या नेट इम्पैक्ट जो भी लिखना आपने लिख लो। अभी हम इसके नेट इफेक्ट की बात करेंगे तो ये आएगा 50 में से 25 चला गया, 15 ऐड कर दिया, 10 माइनस कर दिया तो 30,000 आ गया। ठीक है बच्चों। तो अब इसको हमने सैक्रिफाइस गेन रेशो में डालना है, उसके लिए हमें फिर रेशो निकालनी पड़ेगी। आइए रेशो निकाल लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर 23 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23, वर्किंग नोट। ठीक है, उसी में हमें नाम है ABC, रेशो है 2:2, ये 5 लिख दिया मैंने, 1। ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो कितनी है, 5:3:2, और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू वाला ही लगाना है हमने। ठीक है जी। और ये आ जाएगा, ए का पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का सैक्रिफाइस कितना आएगा बच्चों, ए का सैक्रिफाइस आ गया हमारा 2/5 माइनस 5/10, ये 10 एलसीएम है, 4 माइनस 5 और माइनस 1/10, और ये इसको गेन हो रहा है। और बी का सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2/5 अगेन माइनस 3/10, और ये आ गया 10, 2 दूनी 4 माइनस 3, 1/10, इसको क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। और उसके बाद क्या करना है हमें बच्चों, सी का क्या है, 1/5 और 2/10, 10, 2 माइनस 2, और इसको नील आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो 30,000 का इम्पैक्ट निकाला था हमने, 30,000 का इम्पैक्ट जो निकाला था, उनको इन दोनों में 1/10 और 1/10 से मल्टीप्लाई करना है। 1/10 और 1/10 से मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3,000 की फिगर आ जाएगी। तो अब ए को डेबिट करना है, बिकॉज ए वाज गेनिंग। हाँ, ए को डेबिट कर दो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ गया, 3,000 ईच। ओके जी, 3,000 ईच आ गया। अब उसके बाद क्या आएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा सोल्यूशन आया। तो इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।